नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र सनोज कुमार। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज बने को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो नया वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जब हम किसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं तो उसकी क्रिया होती है, उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमको यही चेक करना होता है कि वास्तव में ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसी की क्रिया आपको विद फिगर समझाऊंगा, ध्यान से समझना दोस्तों। आइए अब हम फिगर बनाते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। ये चित्र देखते हैं। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर को देखना ध्यान से। फिगर फिगर अगर आपने समझ लिया तो टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ध्यान से। फिगर बहुत अच्छे से बनाना है। थोड़ी पतली हो गई, इसको ऐसे देखिए। ये इसको थोड़ा संभाल के डिज़ाइन कर लेते हैं। इसकी नोक बन गई हल्की सी। अब क्या है, यहाँ पे एक हैंड बना लेते हैं। ये मोमबत्ती एक हो गई। मोमबत्ती की डिजाइन हाथ से हो गई। हाथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल लगा लेते हैं, थोड़ी परख नली और सुधार लेते हैं। और यहाँ पे दानेदार, यहाँ पे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भर ले। सल्फ्यूरिक अम्ल फिनिश हो चुका है। अब क्या है, इसमें हम कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाल लेते हैं।
और इसको थोड़ा इसको कर लेते हैं। ये फाइनली हो गई। अब क्या है, अब इसको नामांकित थोड़ा कर ले। पहले इसमें थोड़ा घोल डाल लेते हैं, साबुन का घोल जो होता है, जिससे बुलबुले निकलेंगे। अभी बुलबुले होते हैं। साबुन का घोल डाल लिया। साबुन का घोल डालने के बाद अब यहाँ से इसमें से बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले निकले। ये मोमबत्ती से इसको चलाया बुलबुले को। अब हम इसको क्या है, नामांकित कर रहे हैं। नामांकित करने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें क्रिया हुई, क्या हुआ, किस तरीके से ये पूरी क्रिया संपन्न हुई। चलिए अब हम देखते हैं इसका नामकरण। ये होता है जो स्टैंड होता है, जो हमारी लैब्स में होता है, किसी हमारे तरीके से कोई जांच करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें ये हमारी मदद करता है। ये स्टैंड हो गया है। और ये क्या होता है, ये परख नली, ये होती है परख नली। परख नली हो गई। और ये जो होते हैं, जो ब्लैक कलर के आप जो दाने देख रहे हैं, ये होते हैं दानेदार जिंक के टुकड़े होते हैं। ये जिंक के टुकड़े, ये दानेदार जिंक के टुकड़े होते हैं। जो ब्लैक कलर है, ये दानेदार जिंक के टुकड़े। जिंक के टुकड़े, इसको हम जेडेन भी बोल सकते हैं। अब ये जो होता है हमारी परख, ये प्रवाह नली होती है। ये जो है, ये प्रवाह नली हो गई। और ये जो हमारा साबुन का घोल है, ये साबुन का घोल है। घोल विलेन कर लेते हैं इसको। ये साबुन का विलेन हो गया। ये विलेन हो गया। ये मोमबत्ती हो गई। ये मोमबत्ती हो गई। मोमबत्ती कंप्लीट होने के बाद ये होते हैं, ये घोल होते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरे बुलबुले।
और ये जो है ग्रीन कलर, ये होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये ग्रीन कलर होता है, इसको कहते हैं H2SO4। इसको H2SO4 कहते हैं, इसको जनरल। और क्या है, अब आपको बताते हैं कि जो ये क्रिया है वो किस तरीके से संपन्न होती है, तब जाके हम पता लगा पाते हैं कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अब हम आपको फिगर से बाकायदा समझाते हैं। फिगर को ध्यान से देख लीजिए, फिगर देखकर आपको समझना है। अब तो क्या है, फिगर कंप्लीट हो चुका है। ये फट, ये इसको होता, ये जो चीज होती है ये फट फट की आवाज आती है, फट फट की ध्वनि। अब आपको क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। फिगर कंप्लीट हो चुका है तो वीडियो को स्किप ना करें। अब आप लोगों को बताते हैं कि जो ये दानेदार जिंक होती है, इसको हम रसायन की भाषा में Zn कहते हैं। और ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको H2SO4 कहते हैं। और क्या होता है कि जब हमने किसी परख नली में कुछ जिस परख नली में कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसमें हमने कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। उसमें क्या हुआ कि कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो यहाँ से कुछ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होना शुरू हो गए। यहाँ से ये जो बुलबुले थे वो उठना शुरू हो गए। और ये हमारी प्रवाह नली, जो ये पाइपलाइन दिख रही है, इसको रसायन में प्रवाह नली कहते हैं। तो यहाँ से आई हमारे साबुन के घोल में। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि साबुन का घोल ही क्यों हम इसमें चेक करने के लिए लेते हैं। साबुन का जो घोल होता है हम उसको इसी में ही क्यों चेक करते हैं। तो इसका कारण होता है कि साबुन के घोल में जो है ना, कुछ बुलबुले ज़्यादा उठते हैं, साधारण पानी में ज़्यादा नहीं उठते हैं। इसलिए कि उसमें हम डालते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो बुलबुले उठे, ये जो है ये बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन गैस से भरे हुए। अब क्या है कि हमको इसकी जांच करनी है, तो हमने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई और इसके पास लेके गए, इन बुलबुलों के पास इनके पास ले गए। तो क्या हुआ, फट 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 की आवाज आई। कैसी, फट फट फट। तो फट फट की आवाज आने पर हमको पता लग जाता है कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही है। तो इस प्रकार से इसकी एक क्रिया भी बन जाती है। क्रिया आपको बताते हैं। क्रिया इसकी क्या बन जाती है, H2SO4 प्लस Zn। ये हो गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ये जिंक हो गई। तो इसको क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया और प्लस H2 निकल गई। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। स्वाभाविक है कि क्या हुआ। अब आपको बताते हैं कि जब हमने किसी प्रवाह नली में कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला और उसी में कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाले,
तो यहाँ से कुछ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न हुए और वो हमारी प्रवाह नली से होते हुए हमारे साबुन के घोल में आए। तो साबुन के घोल एकदम से रिएक्टिव हुआ तो यहाँ से कुछ बुलबुले निकलना शुरू हो गए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन भी आ जाता है कि साबुन का घोल ही क्यों लेते हैं। साबुन का घोल इसलिए लेते हैं क्योंकि साधारण पानी में उतने बुलबुले नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ये बुलबुले उठे तो हमने पता लगाने के लिए क्या किया कि एक मोमबत्ती जलाई और इसके पास लेके गए। तो जो ये बुलबुले होते हैं इनके पास ले जाने के बाद यहाँ से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे, ये बुलबुले होते हैं ऐसे फटते हैं, फट 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 फट, ऐसे फटने के बाद तो हमको पता लग जाता है कि ये वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। और कोई ज़रूरी नहीं मोमबत्ती ही लें, कोई भी ज्वाला ले सकते हैं यहाँ इसको चेक करने के लिए। इस तरीके से एक सारी क्रिया संपन्न होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज 1M को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।